एवरीवन, इंडियन वॉइस लवर्स की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन हम कुछ कर दिखाएंगे की कामयाबी के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन हम कुछ कर दिखाएंगे भाग 2। इस मूवी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे एक सामान्य लड़की ने अपनी पूरी सोसाइटी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया। पनिशमेंट के तौर पर न केवल उस लड़की को बल्कि उसके सभी दोस्तों को पेरेंट्स ने 1 महीने के लिए घर से निकाल दिया। एक दिन उन सभी दोस्तों को पता लगता है कि एक ऐसा वायरस डिटेक्ट हुआ है जो पूरे देश को हिला सकता था। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तब उन्होंने भी इन्हें नकारा समझते हुए इनकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। तब इन 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अपने देश को बचाएंगे। कैसे देश को बचाया, कैसे मिशन को कामयाब किया गया, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस मूवी को देखने से पहले मिशन हम कुछ कर दिखाएंगे भाग 1 को जरूर देखिए ताकि आप इस दूसरे भाग को अच्छे से समझ सकें। अब एक नए खतरे की आहट है। दांव पहले से ऊंचे हैं। इस बार दुश्मन नजर के और भी करीब है। क्या वही दोस्त एक बार फिर से सब कुछ दांव पर लगाकर देश को बचा पाएंगे? मिशन 2 में हर कदम पर दोस्ती और विश्वास की अग्नि परीक्षा होगी। क्या वो फिर से कह पाएंगे कि हम कुछ कर दिखाएंगे? मुंबई सेंट्रल जेल। 1.5 साल पहले एक औरत को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी साजिशें सलाखों के पीछे भी जिंदा रहती हैं। आज उसी जेल में 3 लोग आमने सामने बैठे थे। तो तुम दोनों आ ही गए। हाँ दीदी, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। भले ही आप जेल में हो, पर अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। लड़ाई या बदला? बदला हर उस इंसान से जिसने आपको यहाँ पहुँचाया। नाम लेने से कुछ नहीं होगा। प्लान क्या है? 26 जनवरी। जारी रखो। जिस दिन पूरा देश जस्ट में डूबा होगा, उसी दिन हम देश के साइबर सिस्टम पे हमला करेंगे। बैंक, सरकारी सर्वर, प्राइवेट डेटा सब कुछ हमारी कंट्रोल में होगा। अनाया और अरमान, इस बार हम सिस्टम ही नहीं तोड़ेंगे बल्कि उनकी जिंदगियां भी तोड़ेंगे। याद रखना, इस बार गलती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार हम नाकाम बिल्कुल नहीं लौटेंगे। और हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी दीदी। बहुत अच्छा। इस बार हमला करना तो ऐसा करना ये देश दोबारा खड़ा होने से पहले 100 बार सोचे। जाओ और याद रखना, इस बार हम जीतेंगे या तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जेल के अंदर एक दिमाग और बाहर 2 साए। मिशन शुरू हो चुका था। अरमान का घर। एक तरफ देश के खिलाफ साजिशें पल रही थी तो दूसरी ओर कुछ घर ऐसे भी थे जहां जिम्मेदारी और भरोसा आज भी जिंदा था। अरमान, आजकल तुम्हारा नाम कहीं सुना ही नहीं देता। और यही तो अच्छी बात है डैड, मतलब काम अच्छे से हो रहा है। वर्दी पहनी हो या नहीं, देश की सेवा तो सेवा होती है। बस इतना ध्यान रखना बेटा, काम के चक्कर में खुद को मत भूल जाना। चिंता मत कीजिए डैड, मैं हर चीज सोच समझ के कर रहा हूँ। याद रखना अरमान, तुम्हारे फैसले
सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलते, कई और जिंदगियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाता। अरमान जानता था कि उस पर सिर्फ उसके घर का ही भरोसा नहीं बल्कि देश का भी भरोसा है। उसी शहर में एक और घर था जहां एक लड़की ने खुद को साबित किया था। अनाया, आज फिर जल्दी निकल रही हो? हाँ पापा, आज थोड़ा ज्यादा काम है। एक समय था जब हमें लगता था कि तुम कंप्यूटर में ही उलझी रहती हो, और अब लगता है कि तुमने अपनी मेहनत से सब बदल दिया है। हमें तुम पर गर्व है। बेटा, एक बात याद रखना कि ऊपर पहुंचना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। मैं समझती हूँ पापा, और इसीलिए मैं जमीन से जुड़ी रहना चाहती हूँ। बेटा, एक बात याद रखना, जो भी करना सच और ईमानदारी के साथ करना। ऑलवेज पापा, यही तो आपने सिखाया है। दो अलग घर, दो अलग कहानियां, लेकिन मंजिल एक थी। जेल की चार दीवारी के बीच आज कोई अपराधी नहीं बैठी थी, बल्कि एक बेटी अपने माँ बाप के सामने खड़ी थी। प्रिया, तुम्हें पता भी है आज तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। गलत? तुम्हारे एक फैसले ने मुझे पूरे पुलिस विभाग के सामने शर्मिंदा कर दिया है। पापा, आपने सिर्फ मेरी गलतियों को ही देखा है। क्या आपने कभी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश की है? शांत हो जाओ प्रिया, शांत हो जाओ मेरी बच्ची। मम्मी, क्या आपको याद है जब मैं चुपचाप अपने रूम में कई बार कॉलेज से आकर चली जाया करती थी? बेटा, जब तुम कॉलेज से आती थी मुझे लगता था तुम थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तुमसे कभी कुछ पूछा नहीं। नहीं मम्मी, मैं अकेली होती थी। कॉलेज में मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, कोई मुझसे बात नहीं करता था। यहाँ तक कि कई बार मेरे पास बाहर जाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ तुम गलत लोगों का साथ चुनकर अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाओगी? आप जानते हो कि मैं गलत रास्ते पर क्यों चली गई? क्योंकि मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। अगर आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। प्रिया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। आज तुम जिस हाल में हो मुझे लगता है इसके जिम्मेदार हम हैं। हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए, हमारे ही परवरिश में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। गलती सिर्फ आपकी नहीं है। तो किसकी है? आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया और गलत रास्ता चुना। प्रिया, अब तुम क्या चाहती हो? मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। अब किस बात का मौका? जेल से बाहर निकालने का मौका। मैं आपसे वादा तो नहीं करती, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी इंसान बन सकूं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आपका सर फक्र से जरूर ऊंचा करूंगी। और हमें? मुझे आपका साथ, प्यार और भरोसा चाहिए। अगर मुझे ये सब कुछ मिला तो मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। मौका मुफ्त में नहीं मिलता प्रिया। मुझे पता है पापा, इसीलिए इसे मेहनत से कमाना चाहती हूँ। हम कोशिश करेंगे बेटा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस बार भी हमारा भरोसा तोड़ा तो क्या पापा, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उस दिन जेल में केवल एक बेटी ही नहीं रोई,
बल्कि उसके माँ बाप भी अपने किए ना किए का हिसाब कर रहे थे। और यहीं से प्रिया की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी हो गई। आज की जंग बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कोड, डेटा और दिमाग से लड़ी जाती है। इसी शहर में एक हाई लेवल साइबर कंट्रोल रूम पूरी तरह एक्टिव था। बड़ी स्क्रीनें, लाइव नेटवर्क के साथ और गंभीर चेहरों के बीच एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि आप सब जानते हो, प्रिया वापस आ चुकी है। मैडम, क्या उसे जेल से बाहर निकाल लिया गया है? कानूनी प्रक्रिया के तहत फिलहाल वो बाहर है। क्या इसका मतलब है कि हम फिर से उसे सस्पेक्ट मान रहे हैं? नहीं, हम किसी को दोषी नहीं मान रहे, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? हमें नॉर्मल रहना होगा। कॉलेज, पढ़ाई, दोस्ती, सब कुछ पहले जैसा, लेकिन नजरें खुली रहेंगी। मतलब अंडरकवर ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल। पिछले 48 घंटों में इंटरनेशनल सर्वर्स पर कई इंक्रिप्टेड हिट्स मिले हैं। मैडम, ये हिट्स नॉर्मल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो मतलब साफ है, कोई बड़ा साइबर अटैक तैयार किया जा रहा है। अगर अटैक हुआ तो क्या ये डायरेक्ट सिस्टम पर होगा या इनसाइडर हेल्प भी हो सकती है? दोनों ही पॉसिबिलिटीज ओपन है और हमें दोनों के लिए ही तैयार रहना होगा। अगर इनसाइडर इन्वॉल्व है तो हमें इंटरनल मूवमेंट और एक्सेस लॉग्स पर खास नजर रखनी होगी। अनाया, तुम डाटा एनालिटिक्स संभालो। यस मैम, कोई भी एनोमली मिस नहीं होगी। अरमान, तुम ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न देखो। कौन अचानक ज्यादा एक्टिव हो रहा है और कौन अचानक बहुत ज्यादा क्वाइट। जी मैम। सोनिया, तुम कम्युनिकेशन चैनल्स मॉनिटर करो। जी मैम। अमृता, तुम इंटरनल सिस्टम्स, फायरवॉल्स और बैकअप्स डबल चेक करो। जी मैम, सिस्टम कंप्लीटली सिक्योर रहेगा। इस बार अगर हम चूके तो नुकसान सिर्फ सिस्टम का नहीं होगा, देश का होगा। रोशनी मैम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए। मीटिंग खत्म होते ही अनाया, अरमान, सोनिया और अमृता कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं। शाम होते होते चारों दोस्त शहर के एक छोटे से कैफे में बैठते हैं। हल्की रोशनी, धीमा संगीत और आसपास बैठे लोग, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं कि उनके पास ही एक आने वाले तूफान की योजना बन रही है। टेबल पर रखे कॉफी कपों के बीच चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। बहुत कुछ तय हो रहा होता है। कागज पर कुछ लिखा जाता है, मोबाइल स्क्रीन पर कुछ चेक किया जाता है। आवाजें धीमी हैं पर इरादे साफ हैं। प्लान बन चुका है लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। कॉलेज का माहौल वही था, वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन उस भीड़ में आज एक अलग सी खामोशी थी। वो थी प्रिया की। लोग उसे देख रहे थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ शक से, तो कुछ जजमेंट के साथ। वही थोड़ी दूरी पर अरमान यह सब देख रहा था। वह समझ चुका था कि प्रिया को इस वक्त भाषण नहीं चाहिए, बल्कि एक इंसानी बातचीत चाहिए। अरमान धीरे धीरे चलकर उसके पास आता है। हाय प्रिया, कैसे हो? ठीक हूँ, मतलब ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वो भी अपने आप में काफी है। सब कुछ वही है, लेकिन लोगों का मेरे प्रति नजरिया बदल गया है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा। तुम जानते हो,
लोग मुझे आज भी अपराधी समझते हैं। जब सब लोग मुझे क्रिमिनल समझते हैं, तो तुम मुझसे नॉर्मल बात कैसे कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें सही राह दिखाना चाहता हूँ। अरमान के लिए सिर्फ यह एक इंसानी रिश्ता था, पर प्रिया के लिए यह एक वो दरवाजा था जिसे वह अपने फायदे के लिए खोलना चाहती थी। कुछ फैसले भीड़ में नहीं लिए जाते, बल्कि वो अकेलेपन में जन्म लेते हैं। कॉलेज से लौटने के बाद प्रिया कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा शांत था, लेकिन उसका दिमाग नहीं। आज अरमान ने मुझसे जिस तरह से बात की, आज तक किसी ने भी नहीं की। प्रिया बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। उसने मुझे क्रिमिनल नहीं समझा, बल्कि एक आम इंसान की तरह बात की। एक पल के लिए प्रिया के चेहरे पर नरमी आती है, फिर अचानक उसकी आंखों में कठोरता उतर आती है। मैं अनाया से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। अनाया की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। अनाया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं उससे भी उसका सब कुछ छीन लूंगी। अरमान अनाया की ताकत है ना, तो मैं उसकी वो ताकत भी उससे छीन लूंगी। खेल तो अब शुरू होगा। प्रिया सिर्फ इस बार मोहरा नहीं थी, बल्कि एक खेल रचने वाली थी। हर जंग बंदूक से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग दिमाग में जन्म लेती है। इस जंग की शुरुआत भी जेल की चार दीवारी के भीतर हो रही थी। एक ऐसा कमरा जहां कानून ने एक औरत को बंद कर रखा था। वही बॉस जिसका नाम एक समय पर सिस्टम के लिए डर हुआ करता था, आज वह सलाखों के पीछे थी। उसी से मिलने उसके बहन और भाई आए थे, और उनके साथ आया था एक ऐसा प्लान जो पूरे देश को हिला सकता था। तो आ ही गई तुम। नहीं दीदी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे बदला लेने आई हूँ। बदला? किससे? अनाया से, अरमान से, और उस पूरे सिस्टम से जिसने तुम्हें यहाँ पे पहुंचाया है। उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब उन्हें लगेगा कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन खेल अभी बाकी है। इस बार खेल बहुत बड़ा होगा। सब कुछ तैयार है। इस बार इंटरनेशनल नेटवर्क भी हमारे साथ है। तुम लोग क्या करने वाले हो? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिस दिन पूरा देश अपने सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और उसी दिन हम हमला करेंगे। कैसे? जब लोग 26 जनवरी की शुभकामनाएं मोबाइल से भेजेंगे, तब हमारा कोड एक्टिवेट होगा। कोड एक्टिव होते ही मोबाइल नेटवर्क और मेन सर्वर हमारे हाथ आ जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम रुक जाएगा, ट्रांजैक्शंस फेल हो जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। लोग ना मैसेज कर पाएंगे ना कॉल कर पाएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी। हाँ दीदी, डर, अव्यवस्था और सिस्टम पर से भरोसे की मौत। और अनाया, अरमान। जब पूरा देश अपने सिस्टम को बचाने में उलझा होगा, तब हम उन्हें खत्म करेंगे, एक एक करके। इस बार गलती मत करना। इस बार कोई गलती नहीं होगी दीदी। जेल की दीवारें तुम्हें रोक सकती है, हमारे इरादों को नहीं। मैं जा रही हूँ अब, उन्हें याद दिलाने कि बॉस अभी जिंदा है। कुछ साजिशें शोर के साथ नहीं आती, वो पहले सिस्टम की धड़कन में हलचल बनकर उभरती हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनें, लाइव डेटा और लगातार बदलते ग्राफ, यहीं से देश की डिजिटल नसों पर नजर रखी जाती है। नेटवर्क ट्रैफिक में
इतना स्पाइक क्यों दिख रहा है? मैडम, ये कोई नॉर्मल लोड नहीं है। एक साथ मल्टीपल गेटवे से डेटा पैकेट्स आ रहे हैं। सोर्स ट्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन पैटर्न कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रोशनी मैडम धीरे धीरे स्क्रीन के पास आती हैं। उनकी नजर नंबर्स पर नहीं, खतरे पर टिकी है। डेट वाइज मैपिंग दिखाओ। जी मैडम। स्क्रीन पर एक टाइमलाइन उभरती है। 26 जनवरी। मैम, क्या ये कोई टेस्ट हो सकता है? नो, ये टेस्ट नहीं है, ये रिहर्सल है। मतलब कोई बड़ा अटैक? हाँ, और अगर हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो 26 जनवरी केवल एक तारीख बनकर रह जाएगी। कंट्रोल रूम में कोई अलार्म नहीं बज रहा था, लेकिन रोशनी मैडम जानती थी कि खामोशी ही खतरे का संकेत है। अरमान और अनाया को तुरंत बुलाइए। जी मैम। देश सामान्य चल रहा था, लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन साइबर सेल में अब घड़ी 26 जनवरी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। साइबर सेल का ब्रीफिंग रूम, दीवार पर बड़ी स्क्रीन, देश का डिजिटल मैप और लाइव डेटा की हल्की हल्की आवाज। कमरे में रोशनी मैडम खड़ी हैं। उनके सामने अरमान और अनाया बैठे हैं। हवा में अजीब सा तनाव है। तुम दोनों को बुलाने की वजह सिंपल है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। मैडम, क्या हमें किसी अटैक की आशंका है? आशंका नहीं, तैयारी चल रही है। किस लेवल की तैयारी? नेशनल लेवल। रोशनी मैडम रिमोट उठाती हैं। स्क्रीन पर नेटवर्क ग्राफ्स और टाइमलाइन दिखाई देती है। ये स्पाइक्स देख रही हो अनाया? यस मैम, ये रैंडम नहीं है। एग्जैक्टली, ये रिहर्सल है। रिहर्सल? मतलब फाइनल डेट फिक्स हो चुकी है? 26 जनवरी। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। रिपब्लिक डे। टारगेट क्या है मैम? बैंकिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, गवर्नमेंट लिंक्ड सर्वर्स। मतलब पूरे देश को डिजिटली पैरालाइज करना? हाँ, बिना एक भी गोली चलाए। अटैक एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? बॉस की बहन। बॉस अभी जेल में है, लेकिन खेल वहीं से कंट्रोल हो रहा है। अनाया की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें चमक जाती हैं। तो वो लोग वापस आ गए हैं और इस बार ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हमारा रोल क्या होगा मैम? ऑफिशियली तुम दोनों कॉलेज कंटिन्यू करोगे। कॉलेज? हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह। और अनऑफिशियली? तुम दोनों मेरी आंखें और कान हो। रोशनी मैडम सीधे अनाया की तरफ देखती हैं। अनाया, तुम टेक साइट संभालोगी। साइलेंट मॉनिटरिंग, नो अग्रेसिव मूव्स। और अरमान, ह्यूमन इंटेलिजेंस, पीपल, पैटर्न्स, बिहेवियर्स। अंडरस्टूड मैडम। प्रिया। इस नाम पर कमरे का माहौल और भी भारी हो जाता है। हाँ, प्रिया पर पहले से ज्यादा नजर रखनी होगी। लेकिन वो तो केस के बाद नॉर्मल लाइफ में लौट चुकी है। नॉर्मल दिखना सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो हम डायरेक्टली उसे कांटेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। याद रखो, ये मिशन पेशेंस का है। रोशनी मैडम कुछ पल रुकती है। मिशन का नाम वही रहेगा। हम कुछ कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे। इस बार भी हम फेल नहीं होंगे। इस बार हम उन्हें पूरा एक्सपोज करेंगे।
तीनों की नजर स्क्रीन पर टिकी है, जहां 26 जनवरी लाल रंग में चमक रहा है। अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। कॉलेज में क्लासेस चल रही थी, कैंटीन में भीड़ थी, हर तरफ हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कॉलेज के लॉन में अमृता, अनाया और सोनिया एक साथ बैठी हुई थी। वे बाहर से शांत थी, लेकिन उनके दिमाग पूरी तरह सतर्क थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है और यही बात मुझे अंदर से डराती है। हाँ, इतना बड़ा नेटवर्क इतनी आसानी से शांत नहीं बैठता। साइलेंस कभी कभी बड़ा सिग्नल देती है। तुम्हें लगता है ये लोग इंतजार कर रहे हैं? इंतजार नहीं, ये लोग सही समय का हिसाब लगा रहे हैं। और 26 जनवरी उनके लिए परफेक्ट डेट है। अनाया का मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट करता है। वह स्क्रीन देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ मिला? अभी नहीं, लेकिन कुछ होने वाला है। उसी समय कॉलेज की कैंटीन में अरमान और प्रिया कॉफी के साथ बैठे हुए हैं। प्रिया, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही शांत रहने लगी हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। सोचना गलत नहीं है, बल्कि खुद को खो देना गलत है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ लोग दूसरा मौका डिजर्व करते हैं? अगर कुछ लोग बदलना चाहते हैं तो हाँ। प्रिया कुछ पल तक अरमान को देखती रहती है। अगर कोई उस मौके का गलत फायदा उठाए तो? वो मौका नहीं, एक चाल होगी। प्रिया मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। थोड़ी देर बाद प्रिया अकेली होती है। कॉलेज की छत पर तेज हवा चल रही है। अरमान का दिल बहुत साफ है। शायद ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रिया अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बार 26 जनवरी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। डोंट वरी, वो तुम्हें मिल जाएगा। कॉल कट हो जाती है। प्रिया गहरी सांस लेती है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कॉलेज की घंटी बजती है। तीनों दिशाओं में सब अपनी अपनी क्लासेस की ओर बढ़ जाते हैं। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन खतरा कॉलेज के अंदर चुपचाप अपनी जगह बना चुका था। शहर से दूर एक ऐसी जगह जिसका कोई नाम नहीं, कम रोशनी वाला कमरा, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीनें, कोड, डेटा और नेटवर्क की लगातार बदलती लाइंस। यहाँ किसी देश का नक्शा नहीं, सिर्फ उसके सिस्टम की तस्वीर है। और इस वक्त उस सिस्टम को तोड़ने की आखिरी तैयारी चल रही है। सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से ही चल रहा है। इस बार हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिले सर्वर्स एक्टिव है। डमी रूट सेट हो चुके हैं। अटैक को ट्रेस करना नामुमकिन होगा। भारत के सिस्टम को सीधे टकराकर नहीं तोड़ा जाता। पहले हम उन्हें महसूस कराएंगे कि सब कुछ नॉर्मल है। ट्रिगर कब जाएगा? ट्रिगर सिंपल होगा। कोड एक्टिवेट होते ही डेटा डाइवर्शन शुरू हो जाएगा और बैंकिंग, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट लिंक सर्वर्स, सब कुछ एक साथ।
स्क्रीन पर डिजिटल मैप उभरता है। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉट्स ब्लिंक करने लगते हैं। सबसे पहले उनका सिस्टम पर से भरोसा उठेगा और जब तक उन्हें समझ आएगा कि उनके साथ क्या हुआ है तब बहुत देर हो चुकी होगी। बॉस को अपडेट कर दिया जाए। हाँ, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। लोहे की सलाखों के पीछे बॉस बैठी है। एक आदमी धीरे से उसके पास आता है और लो वॉइस में पूरी जानकारी देता है। तो आखिरकार वो दिन तय हो ही गया। देश को जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही चीज उसे अंदर से तोड़ेंगी। ये हमला आवाज के साथ नहीं आएगा। ये तब आएगा जब सब कुछ नॉर्मल लगेगा। बॉस की आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ इंतजार है। कंट्रोल रूम में। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी बीच में आएगा उसे इंसान नहीं माना जाएगा, वो सिस्टम का हिस्सा होगा और सिस्टम हमेशा डिलीट कर दिया जाता है। स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा है। 26 जनवरी, 12 डेज लेफ्ट। उसी के साथ दूसरी स्क्रीन पर भारत का तिरंगा डिजिटल रूप में दिखाई देता है। जश्न की तारीख तय है और साजिश भी। घड़ी चल रही है। इस बार वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। रात गहरी हो चुकी है। कमरे में हल्की रोशनी है। खिड़की के बाहर सारा शहर सो रहा है, लेकिन प्रिया जाग रही है। टेबल पर लैपटॉप खुला है। स्क्रीन पर इनक्रिप्टेड फाइल्स और लॉग्ड एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ तैयार है, बस एक फैसला बाकी है। प्रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर ठहरी हुई हैं। वह गहरी सांस लेती है। पूरी जिंदगी लोगों के बीच रहने के बावजूद वह खुद को अकेला महसूस करती आई है। बचपन की यादें उसके जहन में उभरती हैं। घर था, सुविधाएं थी, लेकिन अपनापन नहीं था। सब कुछ था सिवाय उस एहसास के कि उसके लिए कोई रुके। उसकी नजर लैपटॉप से हटकर मोबाइल पर जाती है। कुछ पल रुकती है, फिर एक नाम चुनती है। स्क्रीन कॉलिंग अरमान। क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है? अरमान, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कॉल क्यों कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। घबराओ मत प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अकेली नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। ऐसा कभी कभी सबको लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ? मुझे लगता नहीं है, पूरा यकीन है। और हाँ, तुम्हें मुझे फोन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी मुझे फोन कर सकती हो। थैंक यू अरमान, मुझे आज ये बात सुनने की बहुत जरूरत थी। कॉल खत्म हो जाती है। कमरे में फिर से सन्नाटा है, लेकिन अब वह सन्नाटा डरावना नहीं लगता। प्रिया वापस लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखती है। फाइल अब भी खुली है, लेकिन कर्सर आगे नहीं बढ़ता। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति है। उसी शांति के साथ एक नया एहसास जन्म लेता है। किसी ने पहली बार बिना शर्त, बिना सवाल उसका साथ दिया है। प्रिया को महसूस होता है कि अरमान सिर्फ उसके लिए एक दोस्त नहीं रहा, वह उसकी ओर झुकने लगती है। 26 जनवरी की घड़ी अब भी चल रही है, लेकिन प्रिया को पहली बार ऐसा लगता है कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। अगले दिन कॉलेज का कैंपस भीड़ से भरा हुआ है। छात्र क्लासेस में जा रहे हैं। कैंटीन में हल्की फुल्की आवाजें हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन प्रिया के लिए यह सुबह बहुत भारी है। कैंटीन के एक कोने में प्रिया अकेली बैठी है। टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी है। उसकी नजरें बार बार इधर उधर जाती हैं। पिछली रात की बातें, अपने मन का संघर्ष, अरमान की आवाज,
सब कुछ उसके मन के भीतर चल रहा है। कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ या शायद नहीं। कभी ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत मजबूत हूँ और कभी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे हाथों से सब कुछ फिसल रहा है। तुम्हें पता है, लोगों की नज़रों में अभी भी मेरे प्रति सवाल हैं, जजमेंट है। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ऐसी गलती कर दी जिसे कोई समझना ही नहीं चाहता। तुम अकेली नहीं हो। यही तो बात है अरमान, मैं हमेशा भीड़ में रहते हुए भी अकेली ही रही हूँ। तुम्हें पता है, जब मैंने कल तुम्हें कॉल की थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा डर जिसे किसी से कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन अरमान, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किए। तुमने मेरी सारी बात सुनी। शायद इसीलिए मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ। कभी कभी बस सुना जाना ही काफी होता है। तुम्हें पता है अरमान, सब लोग मुझसे ये कहते हैं कि प्रिया बदल चुकी है, पर किसी ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि कोई मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि बोझ ज्यादा हो रहा है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। थैंक यू सो मच अरमान। आज मुझे ये सुनने की सच में बहुत ज़रूरत थी। अब मुझे क्लास के लिए जाना होगा, फिर बात करते हैं। हाँ, जब भी तुम चाहो। प्रिया वहां से चली जाती है। जाते जाते एक पल के लिए रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। अरमान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। वह समझ चुका है कि प्रिया सिर्फ टूटी हुई नहीं है, बल्कि वह किसी ऐसे सच के करीब है जो खतरनाक हो सकता है। एक तरफ प्रिया का दिल अरमान की ओर झुक रहा है, दूसरी ओर अरमान की शंका और गहरी हो जाती है। इन दोनों के बीच 26 जनवरी की घड़ी आगे बढ़ रही है। शाम हो चुकी है। कॉलेज का कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा है। सभी छात्र अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिया के कदम भारी हैं। प्रिया घर पहुंचती है। कमरा शांत है, वही दीवारें, वही खामोशी। टेबल पर रखा लैपटॉप भी वही है जहां उसने उसे छोड़ा था। स्क्रीन बंद है, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ खुला हुआ है। प्रिया कुर्सी पर बैठ जाती है। एक पल के लिए आंखें बंद करती है। उसे अरमान की आवाज सुनाई देती है, शांत और भरोसे से भरी हुई आवाज, जिसने उससे सवाल नहीं किए, जिसने उसे जज नहीं किया। उसके भीतर का शोर अब थमने लगता है। मोबाइल स्क्रीन चलती है। अननोन नंबर से मैसेज आता है, टाइम इज रनिंग आउट, डिसीजन नाउ। प्रिया कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रहती है, फिर गहरी सांस लेती है जैसे किसी फैसले पर पहुंच गई हो। मैसेज डिलीट करती है, फिर फोन नीचे रख देती है। वह धीरे धीरे लैपटॉप खोलती है। लैपटॉप पर फिर से वही इनक्रिप्टेड फाइल्स दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार उसकी उंगलियों में डर नहीं है। वह एक न्यू फाइल बनाती है, जिसका नाम टाइप करती है, लॉग ट्रुथ। नाम, तारीखें, कनेक्शन, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, एक एक चीज साफ दिखाई देती है और उसका मन धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। उसे पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही सही है। थोड़ी देर रुकती है, फोन उठाती है, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां किसी अनजान नंबर की तरफ नहीं जाती। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, अरमान। कॉल लगती है। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो? नहीं अरमान, मैं ठीक होने का नाटक कर रही हूँ। असल में मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ प्रिया, शांत हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अरमान, तुम्हें पता है, मैंने काफी समय से अपने अंदर सब कुछ दबा कर रखा हुआ है। डर, गिल्ट और कंफ्यूजन। मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मैं आज भी चुप रही ना, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें अकेले ये
इसलिए अरमान, मैं कल तुमसे कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें सब सच बताना है और कुछ चीजें दिखानी हैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी में। थैंक यू अरमान, सच में थैंक यू। कॉल कट हो जाती है। अरमान से बात करने के बाद प्रिया अपने मन में ये तय कर लेती है कि अब उसे क्या करना है। उसके चेहरे पर सुकून छा जाता है, लेकिन 26 जनवरी की घड़ी अब भी चल रही है। सुबह का समय, कॉलेज की लाइब्रेरी, एक अजीब सी शांति। इस शांति के बीच एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। प्रिया एक टेबल पर बैठी है, उसके सामने लैपटॉप खुला है। थोड़ी देर में अरमान आता है और उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। प्रिया, तुम ठीक हो? नहीं अरमान, लेकिन आज मैं सच से भागना भी नहीं चाहती। मैंने बहुत गलतियां की हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ डर की वजह से, और कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने उसी भरोसे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। जो भी कहना है आराम से कहो, मैं सुन रहा हूँ। ये सब मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है। प्रिया लैपटॉप अरमान की ओर घुमा देती है। स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड फाइल्स, चैट्स और कॉन्टैक्ट्स दिखाई देते हैं। अरमान ध्यान से सब देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? शायद सजा या फिर सब कुछ खो देना। अगर मैं आज भी चुप रही ना, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुमने सही वक्त पे सही फैसला लिया है। मुझे डर लग रहा है, लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। और अब तुम अकेली हो भी नहीं। अरमान लैपटॉप बंद कर देता है। प्रिया की आंखें भर आती हैं। वे अचानक अरमान के गले लग जाती है। थैंक यू अरमान, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो आज शायद मैं यहाँ ना पहुँच पाती। लाइब्रेरी की शांति अचानक टूटती है। इतना करीब आना भी कभी कभी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। अरमान, तुमने वही किया जिसका मुझे पहले से ही शक था। अरमान, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे क्या कमी रह गई थी मुझ में और मेरे प्यार में, जो तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया? अनाया, जो तुम सोच रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अनाया बिना कुछ कहे अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। अनाया, ये क्या कर रही हो? जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। अरमान ने मुझे धोखा दिया, उसे जीने का कोई हक नहीं है। अनाया अरमान पर गोली चलाती है और पिस्तौल नीचे फेंक देती है। अरमान, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो।
प्रिया जमीन से पिस्तौल उठाकर कांपते हुए हाथों से अनाया की ओर निशाना साधती है। वह ट्रिगर दबाती है पर गोली नहीं चलती। इसमें सिर्फ एक ही गोली थी प्रिया। अनाया, तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? हाँ, मुझे तुम पर और अरमान पर पहले से ही शक था। मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम दोनों को रंगे हाथों कब पकड़ूं, और देखो आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। अनाया आगे बढ़कर प्रिया के हाथ से पिस्तौल छीन लेती है। मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स पहले ही मिटा दिए हैं। अब इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तुमने इसे पकड़ा था। समझ रही हो कानून क्या देखेगा? और वैसे भी तुम कानून की नजरों में पहले से ही एक मुजरिम हो। अनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहली बार मुझे कोई अपना मिला था और उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। भावनाएं बाद में, अगर ये जिंदा रहा तो सब कुछ हमारे खिलाफ जाएगा। दोनों मिलकर अरमान को उठाती हैं। उसकी सांसें बहुत धीमी हैं। लाइब्रेरी के एग्जिट डोर से निकलकर बाहर खड़ी गाड़ी तक ले जाती हैं। कॉलेज का कैंपस पीछे छूट चुका है। गाड़ी अब सुनसान सड़कों पर चल रही है। अनाया, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा अभी। हॉस्पिटल नहीं। अनाया, तुम पागल हो क्या? वो मर जाएगा। हॉस्पिटल गए तो पुलिस आएगी और फिर सबसे पहले तुम पकड़ी जाओगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सच बोलने की कोशिश की। गाड़ी सुनसान इलाके की तरफ मुड़ती है। सामने एक वेयर हाउस दिखाई देता है। गाड़ी रुकती है। दोनों मिलकर अरमान को निकालती हैं। वेयर हाउस के अंदर एक ही बल्ब जल रहा है। दरवाजा बंद होता है। यह जगह सिर्फ छुपने के लिए नहीं थी, बल्कि पहले से तैयार थी। तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि अब सच जानना काफी नहीं है प्रिया। तुम क्या कहना चाहती हो? अनाया कुछ कदम चलकर एक टेबल के पास आती है। वहां पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक बंद लैपटॉप की ओर इशारा करती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब अचानक से हुआ है? मतलब? अरमान को गोली लगना, तुम्हारा यहाँ होना, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने हैं। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? सब कुछ नहीं बताया जाता प्रिया। कुछ सच सही वक्त पर सामने आते हैं। अगर अरमान को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करोगी तुम? अगर ये जिंदा रहा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नहीं तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। अभी नहीं, लेकिन वक्त सब सिखा देता है। उस वेयर हाउस में 3 लोग थे। एक जो मौत से लड़ रहा था, दूसरी जो डर और गुस्से से खड़ी थी, तीसरी जो पहले से जानती थी कि अगला कदम क्या होने वाला है। 26 जनवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी। वेयर हाउस में अजीब सी खामोशी है। अरमान फर्श पर लेटा है। उसकी सांसें धीमी चल रही हैं। प्रिया उसके पास घुटनों के बल बैठी है। प्रिया की आंखें अरमान पर हैं, पर दिमाग अनाया पर अटका हुआ है। अनाया कुछ दूरी पर खड़ी है, हाथ में मोबाइल, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं। अब बोलो, तुम क्या छुपा रही हो? अनाया कोई जवाब नहीं देती। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ पढ़ती है,
फिर धीरे से फोन लॉक कर देती है। तुम्हें लगता है मैं ये सब अकेले कर रही हूँ? तो कौन है तुम्हारे पीछे? पीछे नहीं प्रिया, आगे। अनाया एक पुरानी अलमारी खोलती है। उसके अंदर एक लैपटॉप और कुछ हार्ड ड्राइव्स, एक सील किया हुआ फोल्डर प्रिया को दिखाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है, अरमान, तुम, कॉलेज, ये वेयर हाउस, ये सब एक बहुत बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। किसका खेल? अनाया कुछ सेकंड रुककर सीधे प्रिया की आंखों में देखती है। उसी सिस्टम का जिसे तुम बचाना चाहती हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम समझती हो कि 26 जनवरी सिर्फ एक साइबर अटैक है? प्रिया का चेहरा सख्त हो जाता है। नहीं, वो सिर्फ एक शुरुआत है। तो असली प्लान क्या है? सिस्टम को गिराने से पहले लोगों के भरोसे को तोड़ना, डेटा से पहले उनके दिमाग को हैक करना। प्रिया अनजाने में एक कदम पीछे हटती है। और अरमान? वो एक रिस्क था। वो इंसान है। इस खेल में इंसान या तो पॉन होता है या प्लेयर। अनाया लैपटॉप ऑन करती है। स्क्रीन पर शहरों के नाम, नेटवर्क डायग्राम्स और कुछ तारीखें। एक तारीख बार बार चमकती है, 26 जनवरी। और अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। दिया तो तुमने पहले ही है। अनाया जमीन की ओर इशारा करती है। वहीं पड़ा है खून से सना कपड़ा और प्रिया का बैग। सबूत तुम्हारे हैं प्रिया। एक लंबी खामोशी। अरमान हल्का सा हिलता है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। अनाया दरवाजे की तरफ बढ़ती है। आराम करो, अभी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा तो शुरू भी नहीं हुआ है। उस वेयरहाउस में सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि एक जाल था जो धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींच रहा था। कुछ घंटे बाद टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही खबर चल रही थी। एक बड़ी खबर आ रही है कि साइबर सिक्योरिटी यूनिट के सीनियर एजेंट अरमान की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसे सुनकर देश में शोक की लहर दौड़ गई है। स्क्रीन पर तस्वीरें बदलती हैं। खून से सनी जमीन, एम्बुलेंस, पुलिस की हलचल, नीचे लाल पट्टी चमकती है। सूत्रों के अनुसार ये किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच जारी है। खबर पूरे सिस्टम में फैल चुकी थी। कुछ लोगों के लिए ये सदमा था तो कुछ के लिए जीत। अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज वही है। एक औरत शांत खड़ी है, वही है बॉस की बहन। तो आखिरकार वो मर ही गया। वह स्क्रीन से नजर हटाती है, फोन उठाती है। उसे कॉल मिलाओ। हाँ, खबर देखी? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ।
अरमान मर चुका है। कमरे में एक पल की खामोशी है। और अनाया? मैंने वही किया जो मुझे करना था। अनाया और अरमान के बीच में दूरी पैदा कर दी। फिर अनाया को जब महसूस हुआ कि अरमान ने उसे धोखा दिया है तो उसका शक गुस्से में बदल गया, तो उसने गोली चला दी। बॉस की बहन की आंखों में चमक आ जाती है। तो मतलब तुमने अपना काम पूरा कर दिया। मेरा प्लान कामयाब रहा। अब सिस्टम के अंदर कोई रुकावट नहीं है। बहुत अच्छा। तो तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी टीम का सही हिस्सा हो। मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। अब अगला कदम। बॉस की बहन एक पल रुकती है। 26 जनवरी। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। फोन कट हो जाता है। प्रिया कुछ सेकंड खामोश खड़ी रहती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा है। दुनिया मान चुकी थी कि अरमान मर चुका है। दुश्मन मान चुका था कि रास्ता साफ है। 26 जनवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी। उसी रात शहर के अलग अलग हिस्सों में 3 अलग लोग 3 अलग जगह पर अपने अपने मकसद के लिए तैयार हो रहे थे। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसकी परछाइयां हर स्क्रीन, हर सिस्टम, हर दिमाग तक पहुंच चुकी थी। सबको लग रहा था कि खेल अब उनके हाथ में है, लेकिन असल जाल अब बिछाया जा रहा था। एक अंडरग्राउंड लोकेशन, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, कोड्स, मैप। बीच में बॉस की बहन खड़ी है। सामने इंटरनेशनल हैकर्स की लाइव फील्ड्स चल रही हैं। अब कोई गलती नहीं। साइबर सेल इस वक्त कंफ्यूजन में है और यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। 26 जनवरी, ये तारीख हमारे लिए सबसे अहम तारीख है। बैंकिंग, डिफेंस और कम्युनिकेशंस सब कुछ एक साथ टारगेट होगा, और जब हमला शुरू होगा तब पूरा देश सो रहा होगा। एक हल्की रोशनी वाला कमरा। प्रिया अकेली खड़ी है, फोन उसके हाथ में है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा वो सोच रहे हैं, लेकिन हर सच एक साथ सामने नहीं आता। वह फोन अनलॉक करती है, एक हिडन सिक्योर ऐप को खोलती है, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती है, फिर फोन लॉक कर देती है। अभी नहीं, सिर्फ इंतजार। एक साइबर सेल वॉर रूम, सर्वर्स की लगातार आवाज, तेज डेटा स्ट्रीम्स। बीच में रोशनी मैडम खड़ी हैं। अनाया, सोनिया और अमृता अपने अपने सिस्टम पर फोकस्ड हैं। अब हम विजिबल नहीं होंगे। दुश्मन को यह लगना चाहिए कि हम पीछे हट चुके हैं, लेकिन हर सिग्नल और हर एक्सेस पर हमारी नजर होगी। 26 जनवरी को वह कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे और वही हमारी एंट्री होगी। एक तरफ दुश्मन अपना आखिरी जाल बिछा रहा था, दूसरी ओर एक लड़की 2 चेहरों के बीच खड़ी थी, और तीसरी ओर देश की सुरक्षा खामोशी से तैयार थी। 26 जनवरी सिर्फ अब एक तारीख नहीं रही थी, बल्कि एक इम्तिहान थी। साइबर सेल कंट्रोल रूम में रात गहरी होती जा रही थी। हर स्क्रीन लाल थी, अलार्म्स लगातार बज रहे थे। देश का डिजिटल सिस्टम पूरी तरह टूटने की कगार पर था। स्टेटस दो, किसी को पैनिक नहीं करना है। मैडम, हमने हर फायरवॉल ट्राई कर लिया है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एनिमी कोड सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है
और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। बैकअप्स भी करप्ट हो चुके हैं और अगर यही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्क्रीन पर नंबर्स गिरते जा रहे थे। 75%, 85%, 95%। मैडम, 95% सर्वर दुश्मन के हाथ में है। कंट्रोल रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। शायद हम हार गए। इतनी मेहनत और सब बेकार हो गई। नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। शहर से दूर एक गुप्त स्थान पर प्रिया किसी के साथ स्क्रीन के सामने बैठी है। अगर आज ये सिस्टम गिरा ना तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। हाँ, और वो मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। प्रिया कीबोर्ड पर झुक जाती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं। एनिमी अटैक, प्रिया का डिफेंस, सीधा टकराव। वाओ, कोड मिल गया। अगर इसे फ्रीज कर दिया ना तो सब कुछ रुक जाएगा। स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। सिस्टम ओवर ऑफ का इंडिकेट दे रहा है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कोड लॉक एग्जीक्यूट। एनिमी कोड फ्रीज हो जाता है। रेड अलर्ट धीरे धीरे येलो में बदलते हैं। देखो, अटैक रुक गया। कंफर्म करो। हाँ मैम, एनिमी ट्रैफिक ड्रॉप हो गया है। उसी पल अरमान रिकवरी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट करता है। अब मेरी बारी। एक एक करके सर्वर्स ऑनलाइन आने लगते हैं। मेन स्क्रीन पर प्रिया किसी के साथ दिखाई देती है। मेन सर्वर रिकवर हो गया है, अब सब कुछ सेफ है। साइबर अटैक को नाकाम कर दिया गया है और अब हमारा देश सुरक्षित है। कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठता है। बॉस की बहन को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। प्रिया, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने हमें धोखा दिया। नहीं, मैंने देश को चुना। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे इस्तेमाल किया जाए, बल्कि मैं एक इंसान हूँ। अरमान, तुम जिंदा हो? तुम तो मर गए थे ना? तुम्हें तो गोली लगी थी। हाँ, मैं जिंदा हूँ। हैरान हो मुझे जिंदा देखकर? ये सब हमारा प्लान था। फ्लैशबैक शुरू होता है। वेयरहाउस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरवाजा बंद हो चुका है। अनाया बाहर जा चुकी है। अरमान जमीन पर निश्चल पड़ा है। उसकी शर्ट लाल रंग से भीगी हुई है। प्रिया उसके पास बैठी है। हाथ कांप रहे हैं। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। अरमान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। एक ही तो दोस्त बना था मेरा।
और वो भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वह अरमान का सिर अपने सीने से लगा लेती है। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। अचानक अरमान की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। प्रिया उसे चौंक कर देखती है। अरमान, अरमान की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। वह गहरी सांस लेता है, धीरे से बैठ जाता है। तुम डरो मत प्रिया। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरमान, लेकिन ये खून मैंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये खून नहीं है, ये तो लाल रंग का पानी है। प्रिया सन रह जाती है। गोली भी नकली थी और ये खून भी नकली था। जब अनाया और सोनिया ने तुम्हें धोखा दिया ना, तो हमें पता था कि दोबारा तुम उन पे कभी विश्वास नहीं करोगी। इसलिए फिर मैंने तुमसे बात की और तुम्हारा भरोसा जीता। साथ ही साथ मैंने तुम्हारी दोस्ती भी, और आज मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी दोस्त हो। प्रिया की आंखों में डर के साथ साथ राहत उतर आती है। ये हमारा प्लान था, दुश्मन को चकमा देने के लिए, ताकि वो बेफिक्र हो जाए और कोई गलती करे। तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। वह अरमान को मारने लगती है। अरमान, इतना बड़ा ड्रामा? मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे इसे मजाक समझ के भूल जाओ। अरमान, एक ही तो दोस्त मिला है मुझे, और वो भी मुझे ऐसे ही डराएगा। गुस्सा, आंसू, हल्की सी हंसी एक साथ। तभी वेयर हाउस का दरवाजा खुलता है। अनाया अंदर आती है। अच्छा, तो सच सामने आ ही गया। वे आगे बढ़ती है और प्रिया को गले लगा लेती है। आज सच में मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जो तुमने किया, उससे तुमने अपने आप को इस अंधेरे से बाहर निकाला है। अब इसी तरह से हमारी मदद करना। प्रिया चुपचाप सिर हिलाती है। अरमान मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा है। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक चाल थी, दुश्मनों को बाहर लाने की। बैक टू प्रेजेंट। फेक गोली, फेक मौत, दुश्मन को धोखे में रखने का प्लान। लाइब्रेरी में जब प्रिया सच बताती है, तभी तय होता है कि प्रिया दुश्मन नहीं बल्कि हमारी साथी है। हमने प्रिया का टेस्ट किया था और हमें पता चला कि प्रिया अपने देश का साथ देना चाहती है। इसीलिए हमने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया था। थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। सूरज उगता है। 26 जनवरी तिरंगा शान से लहराता है। एक भव्य समारोह, पुलिस कमिश्नर मंच पर। देवियों और सज्जनों, आज हम सिर्फ इस तिरंगे को सलामी देने नहीं आए, बल्कि उन जहांबाजों को सम्मानित करने आए हैं जिन्होंने इस तिरंगे को झुकने से बचाया है। अरमान, अनाया, सोनिया और अमृता, आप चारों ने साबित कर दिया है कि देश की रक्षा के लिए वर्दी से ज्यादा जज्बे की जरूरत होती है। और खास तौर से प्रिया,
तुमने जिस तरह से अपनी गलतियों को सुधार कर देश का साथ दिया वो काबिले तारीफ है। तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन तुम पर लगे हुए सारे पुराने चार्जेस को वापस लेता है। आज से तुम हर आरोपों से मुक्त हो और अब तुम सर उठा के जी सकती हो। देश को तुम सब पे नाज है। सबका सम्मान करते हुए मैं गदगदित महसूस कर रही हूँ और यही अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रिया बेटा, आज मुझे आप पे फक्र है। आज आपने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। थैंक यू सो मच पापा, ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है। देश को तुम जैसे जवानों की जरूरत है। हाँ डैड, इस देश के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा और यही मेरा इस देश के लिए असली कर्तव्य है। वाह बेटा, हमें तुम सब पर नाज है। थैंक यू पापा, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। चारों दोस्त तिरंगे के सामने खड़े हैं। मिशन कंप्लीट। कुछ लोग इतिहास नहीं बनते लेकिन इतिहास बचा लेते हैं। चारों दोस्त वहां खड़े ही थे कि उन्हें सामने से प्रिया आती हुई दिखाई दी। हेलो गाइस, क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब तो तुम भी हमारी ही दोस्त हो। आज कहीं जाने का प्लान है क्या? आज हमारा मिशन भी पूरा हो चुका है और हमारी प्यारी दोस्त प्रिया भी हमारे साथ है। ये तो जरूर अरमान को पता होगा क्योंकि यही हर बार हमें सरप्राइज देता रहता है। आज कितने दिनों के बाद हम सारे दोस्त एक साथ हैं। ओहो, अब बातें बंद भी करो। चलो जल्दी से सब लोग कार में बैठो। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक क्लब के सामने रुकती है। वाओ, रॉयल क्लब! ये तो मुंबई का सबसे महंगा क्लब है। अरमान, तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं ना सरप्राइज देने की? इतने में ही खुश हो गई? अरे अंदर तो चलो, अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है। अरे तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या अंदर चलकर दूसरा सरप्राइज भी देखोगे? अरे वो देखो, समीना। अरे हाँ यार, ये तो समीना है। चलो इससे जाके मिलते हैं। सरप्राइज! कैसे हो तुम सब लोग? अरे समीना, तुम यहाँ? तुम कहाँ थी अब तक? अरे यार, ये इसी का क्लब है। अरमान, व्हाट अ लवली सरप्राइज! चलो यार, पहले कुछ खा लो फिर बातें करते हैं। हाँ यार, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे फोन में अपनी प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन मैं किसी और मिशन में बिजी था, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। अब मुझे डिटेल में बताओ कि क्या बात है। ओके, रुको यार, मैं अपने मैनेजर को बुलाती हूँ, वही आपको सारी डिटेल्स बताएगा। गुड इवनिंग मैम, आपने मुझे बुलाया? यस, इन्हें हमारे अकाउंट की प्रॉब्लम बताओ। कुछ दिनों से हमारे क्लब के अकाउंट में से पैसे अचानक से कम हो रहे हैं और उसकी कोई डिटेल भी नहीं शो हो रही, ना ही कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री
और ना ही कोई ट्रांसफर डिटेल्स शो हो रही हैं। डोंट वरी, मैं इसे चेक करती हूँ। तुम मुझे अभी कंट्रोल रूम लेकर चलो। मैनेजर अनाया को कंप्यूटर दिखाता है। थोड़ी देर बाद अनाया को असली वजह समझ में आ जाती है। क्या हुआ अनाया? कुछ पता चला? इतनी परेशान क्यों हो? हाँ, पता तो चल गया है। पैसा कहीं बाहर नहीं गया है, वो अभी भी बैंक के सर्वर पर है। वापस तो लाया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है? हमें इस सिस्टम को प्रूफ करना होगा कि इस पैसे के असली ओनर हम लोग हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये सारा का सारा पैसा हमेशा के लिए हमारे हाथों से चला जाएगा। बट मैम, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अब तक हमारे 500 करोड़ रुपए जा चुके हैं। ओके, मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। थोड़ी देर बाद लैपटॉप पर एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर लिखा होता है, प्रूव योरसेल्फ अदरवाइज ऑल मनी विल बी लॉस्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सिस्टम को ये प्रूफ कैसे करें? मेरे पास एक आइडिया है। हम सिस्टम में स्मॉल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स डालेंगे ताकि हम सिस्टम को ये प्रूव कर सकें कि ये पैसा हमारा है, क्योंकि जिसने चोरी की होगी उसने बड़े ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स डाली होंगी, छोटे नहीं, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है। हाँ सोनिया, तुम सही कह रही हो। ऐसा ही करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारा ये मिशन जरूर कामयाब होगा। अनाया सारी डिटेल्स सिस्टम में ऐड कर देती है। डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं और सारा पैसा वापस आ जाता है। मैंने कहा था ना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुमने उस भरोसे की लाज रख ली। यस, मिशन पूरा हो गया है। अब बारी है चोर को पकड़ने की। ये रही उसकी सिस्टम की सारी डिटेल्स। ओ मैम, ये कंप्यूटर तो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज का ही है। हाँ, यही वो सिस्टम है जिससे चोरी हुई थी। तभी समीना सिक्योरिटी इंचार्ज को जॉब से निकाल देती है और दोस्तों का मिशन पूरा हो जाता है। चलो गाइस, अब घर चलते हैं। मैं तुम लोगों को अब घर छोड़ देती हूँ। आज कितना मजा आया ना अरमान। हम लोगों ने कितने दिनों बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। हे, कहाँ खो रखे हो? नहीं तो कहीं नहीं खोया। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो, पर मेरे सामने कोशिश मत करा करो। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा, तो क्या सोच रहे थे? वो मैं सोच रहा था कि अब सारे मिशन तो पूरे हो गए, एक मिशन और रह गया है, क्यों ना उसे भी पूरा कर लूं। एक और मिशन? अब कौन सा मिशन रह गया है? वो मैं सोच रहा हूँ कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ, क्यों ना उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूं। आइडिया तो अच्छा है। हाँ ठीक है, मैं प्रिया को बोल देता हूँ। क्या? वही जो मैंने अभी कहा। अच्छा, तुम क्या इस बार असली गोली खाना चाहते हो क्या अरमान? अनाया, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? हमेशा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लो, बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। देखो, घर भी आ गया। तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे वक्त का पता भी नहीं चलता। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय।
इसी के साथ हमारी मूवी यहीं समाप्त होती है। इस मूवी के कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं। प्रेजेंटेड बाय इंडियन वॉइस लवर्स। डायरेक्टर लकी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन पठान, चारू चावला एंड जसनीत कौर। राइटर लकी, असिस्टेंट राइटर जसनीत कौर। स्क्रिप्ट एडिटर लकी एंड मोहसिन पठान। ऑडियो डायरेक्टर लकी एंड मोहसिन पठान। ऑडियो एडिटर लकी, मोहसिन पठान एंड हाजरा जन्नत। म्यूजिक क्रिएशन मुकेश आहिर। म्यूजिक सोर्स मुकेश आहिर। सॉन्ग तू ही तो है मेरा सनम। राइटर लकी। म्यूजिक क्रिएशन मुकेश आहिर। म्यूजिक कंपोजर मुकेश आहिर। सिंगर वैशाली राज। साउंड डिजाइनर मुकेश आहिर, लकी, मोहसिन पठान एंड चारू चावला। वीडियो डायरेक्टर एंड वीडियो एडिटर आंचल बंसोड एंड सीमांत बंसोड। एक्टर एक्ट्रेसेस अरमान, लकी, अनाया, उमा रोशनी, सोनिया, जसनीत कौर, अमृता, कविशा जैन, समीना, मंजीत कौर, प्रिया, चारू चावला। मैनेजर दीपक, कमिश्नर निपा शाह। इंस्पेक्टर रोशनी आयुषी शर्मा। इंस्पेक्टर पंकज अमित चावला। अनजान आवाज अयाज परमार। न्यूज रिपोर्टर रतिनाथ त्रिपाठी। अरमान के डैड सीमांत बंसोड। अनाया के पापा अभिषेक चावला। प्रिया के पापा यशपाल। प्रिया की माँ सोनाली मुखर्जी। बोस बतुल अंसारी। बोस की बहन जानवी अंग्रक। बोस का भाई बादल बागेला। नरेशन मैं आपकी दोस्त और होस्ट गरिमा नरूला। हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारी मूवी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।